मालिक नहीं है क्या? कहाँ गए वो? अभी आए नहीं है। अच्छा, होटल बन रहा है क्या? हाँ? होटल बन रहा है। होटल करना है कमर्शियल ओके, ठीक है। ये तोड़फोड़ हुई थी क्या इसकी? नहीं, और पहले तो बना हुआ है, खाली ग्रिल तोड़ा हुआ है। अच्छा, बड़ा कर रहे हैं। गिरने के डर से टूट गया। दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आए दिन बिल्डिंगों के हादसे तो आपने सुने होंगे। उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो एमसीडी की लापरवाही बड़ी लापरवाही मानी जाती है, क्योंकि जब बिल्डिंगों को बनाकर तैयार किया जाता है अवैध तरीके से तो उन पर जो एमसीडी उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता और बिल्डिंगों को बनाकर तैयार कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं उन्हीं बिल्डिंगों की वजह से एक दिन बड़ा हादसा होता है और आपने देखा होगा कई बार लोग उस हादसे के अंदर गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं बिल्डिंग गिरने के हादसे तो आपने जरूर सुने होंगे और कहीं ना कहीं निर्माणाधीन इमारतों को जमींदोज होते हुए भी जरूर देखा होगा। इन हादसों के पीछे दिल्ली नगर निगम में विराजमान आला अधिकारियों की मुख्य भूमिका होती है, जिसका खामियाजा आम जनता को कई बार अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। बता दें, दिल्ली की महिपालपुर ए ब्लॉक में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर टीन शेड लगाकर अंदर अवैध तरीके से बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा है और ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे होना सीधा सीधा भ्रष्टाचार को न्योता देना है। इस अवैध निर्माण की शिकायत कई बार स्थानीय निवासी, पुलिस प्रशासन और नजफगढ़ एमसीडी जोन में लिखित व मौखिक तौर पर कर चुके हैं। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया है। अब कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसकी शिकायत नजफगढ़ एमसीडी जोन और उच्च स्तरीय विभागों में बैठे हुए आला अफसरों को दी है। बता दें, ममता सागर फाउंडेशन एंड अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को स्थानीय लोगों द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत मिली। लोगों द्वारा बताया गया कोई यशपाल शहरावत और ठाटी राम नामक व्यक्ति सरकारी नियमों को ताक पर रखकर इस अवैध निर्माण को अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस जमीन का मालिक कोई और है। जानकारी के बाद इस अवैध निर्माण की शिकायत ममता सागर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट प्रतिभा दीक्षित की तरफ से एमसीडी जोन, नजफगढ़ और भी कई लीगल डिपार्टमेंट्स में की गई है। अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया गया तो ममता सागर फाउंडेशन और अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से कोर्ट जाने की भी तैयारी जल्द ही की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन द्वारा इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे महिपालपुर में कई ऐसे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं कि अवैध निर्माण है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। लगातार वो कमर्शियल उसका यूज़ करने के लिए इस यहाँ पे जो पीने का पानी है उस पानी को पीने के लिए की बजाय उसको कंस्ट्रक्शंस में यूज़ किया जा रहा है। और लगातार रोडों का जो ये जो चौड़ीकरण है उसको कम, क्योंकि वो अपने पर्सनल हित के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं लगातार मेरे पास महिपालपुर के स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं, लगातार मेरे पास कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं और मैंने जितने भी यहाँ के स्थानीय जो आला अफसर हैं उनके शय में ये काम हो रहा है। तो इसके खिलाफ मैंने यहाँ पे मैं अभी 415A यशपाल जी के यहाँ पे जो अवैध निर्माण हो रहा है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अवैध कमर्शियल अपने हितों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए मैंने लगातार एमसीडी नजफगढ़ और सिविक सेंटर जो एमसीडी का ऑफिस है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं और भी जो यहाँ का स्थानीय थाना है, उन सबको हमने यहाँ पे शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। ममता सागर फाउंडेशन और ह्यूमन राइट्स अलायंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के सहयोग से ये कंप्लेंट आगे जा चुकी है और इस पर मेरा आप जो संबंधित जो भी आला अफसर हैं उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्द इस पर जो अवैध निर्माण हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए। बता दें, एमसीडी चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे जिस तरह आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की तरफ से और उनके विधायकों की तरफ से वादे किए गए थे, उस पर अब सरकारी कुर्सियों पर बैठे आला अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं।